सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। हमारे चैनल को देखने और समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महामृत्युंजय मंत्र उनके नाड़ी पे बोलती थी ना, तो एक शौकीन की उनका 85 हो जाता था। मेरे सामने में खड़ी हूँ और उनको सब प्रोसीजर्स कर रहे हैं, मैं उनको कुछ भी कर पा रही हूँ उनके लिए। उनके हार्ट बंद होने के बाद उनके हार्ट चालू हो गए। मेरा पूरा विश्वास ये हो गया, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि बोला हमारा लास्ट दिन था, तूने उसको प्रॉपर्टी के लिए मार डाला है। मैं अनीता उपेंद्र पाटिल, मैं महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से हूँ। मैं टेलीजेनेसिस में एज अ मेडिकल रिव्यूअर का काम देख रही हूँ। मुझे टोटल 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं उसके बाद मैंने एक फ्रीलांसर का भी वर्क करती हूँ एज अ मेडिकल स्क्राइब का। 2014 में मुझे मेरे इनका रिश्ता आया और वो मुझे 28 दिसंबर को देखने आए थे। तब उन्होंने मुझे यही पूछा था सवाल कि तू आगे तुझे जॉब करना है या नहीं। तो मैंने बोला था कि हाँ, मुझे जॉब करना है। और तब उन्होंने इसे हाँ बोला और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने सोच लिया कि ये ही मेरे लिए अभी बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर होंगे। 14 मार्च 2014 में हमारी शादी हुई। 2014 में शादी होने के बाद तो मेरा बेटा 26 दिसंबर को हुआ। फिर मुझे फिर से वो 1 साल का हुआ तो मुझे फिर से ये था कि जॉब करना है, आगे बढ़ना है, हस्बैंड को सपोर्ट करना है। मेरे सास ससुर तब मेरे साथ रहते थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, मेरे बेटे को संभालना, वही सब देखते थे। 2020 में जब कोविड आया तब पूरा लाइफ ही बदल गया। लॉकडाउन लगने के बाद 22 मार्च को हमारा वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया और मेरा और हस्बैंड का दोनों का वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया। तब दोनों साथ में रहते थे और बहुत अच्छा लगता था। सुबह उठना, सुबह साथ में चाय पीना, नाश्ता करना, और बाहर को कुछ सामान लाना हो तो मैं ही जाती थी, मैं ही देखती थी। मेरे सास ससुर थे तो सीनियर लोगों को ज्यादा बाहर नहीं निकल देना है, उनका बहुत ये करना है। फर्स्ट वेव थोड़ा कम हो चुका था दिवाली के बाद, तो मेरे सास और ससुर जलगांव में, एक्चुअली हमारा घर था जलगांव में, क्लोज रिलेटिव थे, उनकी यहाँ शादी। मेरे हस्बैंड ने कार से हमको जलगांव छोड़ा। शादी होने के बाद मेरे सास और ससुर दोनों को सिम्टम्स आने लगे। टेस्ट करने होने के बाद दोनों पॉजिटिव निकले और पापा की सिचुएशन बहुत ज्यादा थी। उनका तीसरे दिन उनका देहांत हो गया हार्ट अटैक की वजह से। फिर मम्मी तो अच्छी हो गई तो उन्होंने उनका सब रिचुअल्स कंप्लीट किया और उसके बाद वो मम्मी के साथ पुणे आए। तभी उनको फिर से चेस्ट में पेन होने लगा था और सर दर्द होता था और उसके बाद मुझे भी फिर मेरा भी सिम्टम्स चालू हो गए और हम दोनों पॉजिटिव आए। फिर बच्चे को एक्चुअली कुछ होना नहीं चाहिए, बच्चे की इतना टेंशन था, हम लोग बच्चे को बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने उनके भाई को कॉल किया कि आप प्लीज उसको अपने यहाँ रखें और हम दोनों एक घर में क्वारंटाइन रहेंगे। उनकी मम्मी को उन्होंने वैसे भी उनके भाई के यहाँ छोड़ दिया था कि अरे हमें अगर कोविड हुआ तो आपको भी फिर से हो सकता है। उनके भाई ने तब ऐसा बोल दिया कि मेरे घर में भी मेरा छोटा बेटा है तो हमें भी हो सकता है आपकी वजह से। उनको ऐसा लगा तो उन्होंने नहीं बोल दिया मेरे बेटे को रखने के लिए। वो बहुत शॉक हुए। विदिन 10 मिनट्स उन्होंने मुझसे बात की कि अरे चल तू, अभी हमें नंदुरबार जाना है मेरे मम्मी के यहाँ, वहाँ पे बड़ा घर है और मम्मी के यहाँ सर्वेश की कोई टेंशन नहीं रहेगा और हम भी अगर क्वारंटाइन रहे तो खाना पीना बस कुछ नहीं, आपके यहाँ केयर करने वाले बहुत अच्छे से केयर होगा, हम जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तभी ऐसा नहीं लगा था कि अरे ये लास्ट दिन था उनका मेरे पुणे के घर में। उन्होंने ऐसे ही कपड़े पैक किए जल्द और
कपड़े पैक करने के बाद मतलब खुद ने मतलब ड्राइविंग की। वो दिन मुझे अभी लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरे हस्बैंड उसके बाद यहाँ पे लौट के नहीं आएंगे। उनका लास्ट दिन होगा ये। ऐसा लगा था कि नहीं, वो मतलब हम क्वारंटाइन हो जाएंगे जो 14 डेज और जल्दी अच्छे हो जाएंगे। ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि अभी हमारे मतलब साथ कभी नहीं रहने वाले। वो हमारा लास्ट दिन था और हम तुरंत वहां से निकले और मेरी मम्मी के घर गए। रास्ते में उनको बुखार था, मैं बार बार उनको चेक करती थी। मतलब बहुत लंबा सफर था, पुणे से नंदुरबार आना 9 से 9.5 घंटे। नासिक के पास फिर आगे उनको ऐसा हेडेक हो रहा था, डिजीनेस महसूस होता, फिर भी उन्होंने ड्राइविंग की और उन्होंने फिर मैंने उनको टैबलेट दिया, फिर बीच में पानी सब ये किया, फिर घर पहुंचे। घर आने के बाद हम शाम को फिर मेरे भाई ने तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके गए और बेड नहीं मिलने के कारण इतना टेंशन आया कि अरे इनको बेड कैसे मिलेगा, अब क्या करेंगे, कैसे होगा। पैसे भरे एक्चुअली हम बेड के लिए और बेड मिला हमें। फिर हम दोनों एक ही हॉस्पिटल में एडमिट हुए। मैं ठीक हो गई, उनकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती गई और उनका इलाज चलने लगा। फिर उन्होंने वहाँ पे रेमडेसिविर भी मिल नहीं रहा था, रेमडेसिविर के लिए सब भाग रहे थे और जो रेमडेसिविर 2,500-3 हजार का मिल रहा था वो 50-60 हजार में मिल रहा था। उस दिन डॉक्टर ने बोल दिया कि रात शाम को कि अभी ये मुझे नहीं लगता कि इनको ठीक हो गए ऐसा, वो वेंटिलेटर पे जा सकते हैं, तो वेंटिलेटर का इंतजाम करना पड़ेगा। यहाँ पे तो वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, तो आपको उनको जलगांव, नासिक नहीं तो सूरत लेके जाना पड़ेगा। और डॉक्टर बोल रहा था कि बीच रास्ते में ही कुछ हो सकता है। अब पैसे मतलब ऐसे ले रहे थे जैसे जो उतना डिस्टेंस का पैसा लेना चाहिए था उसके 3 गुना ज्यादा पैसे लूट रहे थे। उन्होंने सिर्फ उस डिस्टेंस के लिए मुझसे 55-60,000 रुपीज लिया। वो जर्नी मतलब मुझे आज भी याद है कि एम्बुलेंस में वो कष्टभंजन भगवान को मानते थे और मैंने वो गाना मतलब लगाया और उनके नाड़ी पे मंत्र मंगना चालू किया कि ये जर्नी है मेरे लिए बहुत याद मुश्किल थी। उनको बीच रास्ते में कुछ नहीं होना चाहिए, उनको सेफली मुझे हॉस्पिटल पहुंचाना है। और मैंने कंटिन्यूस भगवान का ये किया, तो उनका मतलब भगवान की ये करने के बाद उनका जो ऑक्सीजन था कांस्टेंट रहता कि अरे नहीं मेरे तो साथ में भगवान भी है, और होप्स बढ़ गए थे मेरे। अभी कुछ नहीं इनको होगा और सूरत में अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद वो 10 दिन में अच्छे हो जाएंगे, ये होप्स था मुझे। वहां से मतलब वहां सूरत आए। सूरत में भी बहुत मतलब बड़े हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया था। मुझे मैसेज करते थे कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और ये लोग ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मुझे नहीं आ रहा है बोले, बंद कर रहे हैं बोले। जिन्हें वहां पे कोई ध्यान नहीं देते थे, वो इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। वो 10 दिन में मेरे जीजा जी को मैसेज करते थे, मेरे भैया को मैसेज करते थे कि मुझे निकालो बाहर। उनके भाई मुझे फोन कर करके बोलते थे कि कैसा है, क्या है, आपने ये दिया क्या, आपने वो दिया, वो इंजेक्शन दिया क्या। मैं बोला हाँ मैं तो दे रही हूँ, मुझे जो मतलब करना है मैं सब कर रही हूँ, प्लीज आप एक बार देख लीजिए, आप आएंगे ना मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा और मुझे सपोर्ट होगा। यहाँ क्या कंडीशन है वो तो कुछ पता नहीं है, और वो ऐसे ही बात कर रहे हैं मुझ पे सब।
ये कर रहे थे कि तू ये नहीं किया, वो नहीं किया, तूने ऐसा नहीं डाला, तूने वैसा इंजेक्शन नहीं किया, बस मुझ पे आरोप लगा रहे थे ये चीज का। फिर बहुत ये करने के बाद मैंने मेरे घर पे बात की कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है। फिर उससे बहुत बड़ा जो हॉस्पिटल है नजदीकी था, जो मजूरा गेट पे ही था सूरत में, तो मजूरा गेट वहां पे एम्बुलेंस की सिर्फ 5 मिनट का डिस्टेंस था। 5 मिनट के डिस्टेंस के लिए भी एम्बुलेंस वाले ने मुझसे 25,000 रुपीज लिए। मतलब इतना लूट रहे थे लोगों को, उनकी जान की परवाह नहीं थी किसके साथ क्या हो रहा है, इनकी कंडीशन क्या हो रही है। आपने हेल्प करनी चाहिए और आप लूटते जा रहे हो, बस पैसा आपको चाहिए। मेडिकल वाले डॉक्टर्स लोग, उन्होंने बस एक क्या बोलते हैं धंधा था कि ये नहीं अभी ऐसे पैसे मिल रहे हैं तो जितना पैसे है चलो लूटते चलो। और वहां पे मुझे मतलब अभी तक तो बहुत सारे पैसे मतलब लाख खर्च हो चुके थे। उस चीज की कोई परवाह नहीं थी। मैंने ये करके कि मेरे जो भी मतलब ज्वेलरी है सब मतलब चला गया। तब मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं ये जल्दी अच्छा होना चाहिए। मेरी मम्मी की जो सेविंग थी, मेरे मतलब बहन, उनके मतलब हस्बैंड क्रेडिट कार्ड से बिल पे करते थे, उन्होंने मुझे वो टाइम बहुत अच्छा मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट वो थे मेरे लिए। क्रेडिट कार्ड से बिल पे करना, फिर वो मेरे हस्बैंड के कंपनी के लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। 29 मई को जब थंडरस्टॉर्म आया था मुंबई में, और फिर सूरत में भी बारिश हुई बहुत, मतलब उस दिन से उनका हालत फिर से डाउन हो गया। उस दिन उनको मुझे बुलाया, बुलाने के बाद बोले कि मुझे बहुत सांस लेने में दिक्कत अभी ज्यादा हो रही है। और मैंने डॉक्टर को बोला कि इनको ये क्या हो रहा है, प्लीज आप देखिए। डॉक्टर बोले कि अभी वो थक चुके हैं, अभी वो उनको बाइपेप पे लेने में ज्यादा दिक्कत ले रही हो रही है, वेंटिलेटर पे मतलब ये करना पड़ेगा आपको। फ्राइडे को शाम को उन्होंने मुझसे पेपर साइन कर लिए कि मैंने बोला ठीक है आप कर दीजिए, आपको जो ये करे करिए आप। तो उन्होंने फिर उनको मैं सामने ही थी वो दिन, मेरा मतलब लास्ट दिन था उनको देखना। उन्होंने मतलब इशारे से उनको इतना दर्द हो रहा था, मतलब बोल नहीं सकती मैं आपको। और मेरे सामने मैं खड़ी हूँ और उनको सब प्रोसीजर्स कर रहे हैं, मैं उनको कुछ भी कर पा रही हूँ उनके लिए। मैं ये चीज के लिए इतना ये कर रही थी कि अरे मैं सामने होके भी मैं आपको कुछ नहीं कर सक रही हूँ। मेरा हाथ उनके हाथ में था और वो लोग सब प्रोसीजर्स कर रहे थे। उनका मंत्र चालू रखा, त्र्यंबकम महामृत्युंजय मंत्र उनके नाड़ी पे बोलती थी ना, तो एक शौकीन की उनका 85 हो जाता था। ये चीज मुझे अभी भी याद है। वो मतलब वो दिन वो टाइम 85 90 बढ़ता था। अरे वो अच्छा अभी तो कुछ नहीं है, अच्छे हो जाएंगे अच्छे हो जाएंगे। मृत्युंजय मंत्र करती थी। फिर मेरे बेटे का मैंने घर से रिकॉर्डिंग किया था कि उनके कान में मैं सुनाती थी। जब भी मैं हॉस्पिटल जाती थी ना तो उनके कान में से सुनाती थी कि बेटे से इतना लगाव था, मतलब बेटे के लिए कुछ भी कर सकते थे। मुझे लगा बेटे को इतना प्यार करते हैं, रिकॉर्डिंग सुन के उनको सुनाई तो दे रहा है। वो रिकॉर्डिंग सुनते थे ना तो हाथ हिलाने से उनका हाथ हिलता था, पैर हिलता था। मेरा बेटे के रिकॉर्डिंग में था कि पापा प्लीज आप जल्दी ठीक हो जाइए, और जल्दी करते हैं ये, मैं आपकी राह देख रहा हूँ। ये सुनने के बाद मतलब उनका हाथ हिलता था, पैर हिलता था। वो डॉक्टर उनका काम कर रहे थे, उनको इंजेक्शन दे रहे थे, तो उनके हार्ट बीट्स बंद हो गए। बंद होने के बाद में नहीं ये ऐसा नहीं होगा, अच्छे हो गए, फिर से चालू हो जाएंगे हार्ट। सच में ऐसा हुआ, 3 बार हुआ। उनके हार्ट बीट्स बंद होने के बाद उनके हार्ट बीट्स चालू हो गए। उन्होंने इंजेक्शन दिया, फिर वो सीपीआर किया, बहुत सीपीआर मतलब जोर जोर से कर रहे थे।
और मतलब मैथ से खून बह रहा था। बोल दिया कि नहीं अभी हम कुछ नहीं कर सकते। वो मोमेंट मेरे लिए मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। मतलब बहुत डिप्रेशन या शॉक में, जैसे मेंटली ये हो गई, मेंटली शॉक मुझे लग गया। मैं नीचे जा रही हूँ, भाग रही हूँ, मम्मी को बोल रही हूँ और मेरा पूरा विश्वास ये हो गया। ये बात मुझे बहुत अभी भी शॉकिंग लगता है कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, मतलब बहुत मैं बोलना चाहूंगी, वो नहीं आए। मतलब लास्ट दिन तक 1.5 महीना उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। तो 1.5 महीने में मेरे ब्रदर इन लॉ नहीं आई, फिर उनकी मम्मी भी नहीं आई। ये कहने के बाद बहुत बुरा लग रहा है मुझे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। उनका बेटा था, 34 साल उनके साथ उन्होंने मतलब उनके साथ बड़ा हुआ, और वो कोविड की वजह से, डर की वजह से वो आए नहीं। ये मुझे बहुत बड़ा शौक था। और उन्होंने भी ये चीज बहुत, उनको ये लगा कि अरे मेरे घर वाले मुझे देखने नहीं आए, इतना दिन हो गया। मन में मन मतलब ये करते थे, मैसेज करते थे कि मम्मी आएंगी मुझे देखने। मम्मी से बहुत प्यार करते थे। मम्मी को मतलब मेरे लिए तो मम्मी से मिलना है मुझे एक बार ऐसा। लेकिन वो नहीं आए। उनका डेथ के बाद भी 10वें दिन भी मैं मतलब बाकी लोगों ने कॉल करने के लिए किया कि आप एक बार फिर उनके रिचुअल से तो कीजिए, आप मतलब आ जाइए एक बार ये करिए। मतलब वो फिर भी नहीं आए। मेरा बेटा सिर्फ 5.5 साल का था। सभी रिचुअल्स उसने किए, मतलब जो भी सब रिचुअल्स था। 10वें 11वां करने के बाद हम यहाँ से फिर पुणे गए मेरे मम्मी के साथ। मेरा भाई था मेरे साथ और मैं मम्मी वहाँ पुणे गए। पुणे जाने के बाद मैं वहाँ पहुंची और मैंने कॉल किया ब्रदर इन लॉ की, दादा मैं यहाँ आ गई, ऐसे मैंने बोला। और मुझे बस उन्होंने क्वेश्चंस किए थे कि तूने रेमडेसिविर देखा था ना, एक्सपायरी डेट बराबर था ना उसका, और तू जो पहले हॉस्पिटल में उसको लेके गई थी वो तूने देखा था कि वो अच्छा था, तूने चेक किया था हॉस्पिटल। मतलब मुझे ये शॉकिंग कि आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद कि तूने हॉस्पिटल बराबर चेक किया था कि नहीं, इंजेक्शन बराबर दिया था कि नहीं। ये मुझे पूछना चाहिए था कि आपकी कैसी हुआ, मतलब कैसा है। उसमें इतना बड़ा मतलब ये गुजरा है, वो कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। बस उन्होंने मुझ पे एक ब्लेम लगा दिया, ये सब तेरे वजह से हुआ है और तूने उसको प्रॉपर्टी के लिए मार डाला ऐसे तैसे। उससे पहले तो उन्होंने, जब हम इधर थे सूरत में और मुझे हॉस्पिटलाइज थे, तब उन्होंने घर से सब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट थे वो सब मेरे ब्रदर इन लॉ घर से लेके गए। उनके पास मेरे मतलब घर की चाबी थी। उनको पता था कि अभी ये तो नहीं रहने वाला है, तो इन्होंने सब डॉक्यूमेंट्स मतलब मुझे बोला तक नहीं कि मैं डॉक्यूमेंट्स सब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं। उनको उस टाइम वो चीज की पड़ी थी कि उन्होंने सब डॉक्यूमेंट्स घर से सब लेके गए। जब खबर ही नहीं, वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा सब कि अरे ये कहा, मतलब सब ये अस्त व्यस्त हो पड़े थे सब चीजें। मतलब बहुत ये हुआ कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने ऐसा क्यों किया। अभी भी मैं ये चीज सदमे में हूँ, क्यों हस्बैंड जाने के बाद क्यों ऐसा करते हैं, क्यों मतलब सब लोग बदल जाते हैं। फिर उन्होंने फिर इंश्योरेंस के नॉमिनी मेरे मतलब हस्बैंड के इंश्योरेंस थे, तो उनके नॉमिनी शादी के पहले इंश्योरेंस थे, उनके नॉमिनी मेरी मतलब सास थी। तो एक्चुअली 4 हॉस्पिटल में थे, तो 4 हॉस्पिटल का सब टोटल 31 जा रहा था वो। फिर कार लोन था, कार लोन का इंश्योरेंस भी नहीं था, तो कार लोन भी तो मैंने उनसे कि प्लीज ये पैसे आए ना, प्लीज मुझे एक्चुअली इनको
लोगों से मैंने कर्जा लिया है तो उनको मुझे देना है। लेकिन उन्होंने मुझे मतलब हाँ हाँ बोल के कुछ ना कुछ बहाना बनाना चालू किया कि नहीं आज तो अभी अमाउंट नहीं आया है। तो हमने समाज के मतलब जो बड़े लोग रहते हैं अध्यक्ष लोग, तो मैंने उनसे हेल्प मांगी और मैंने बोला कि प्लीज आप मुझे हेल्प कीजिए। तो उन्होंने एक्चुअली मुझे हेल्प की उस टाइम। गजानन पाटिल और बीबी पाटिल फिर मनोज पाटिल, ये उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। और उन्होंने मुझे तब मतलब उनको ऐसे बोल के कि ये छोटा बच्चा है, इसका फ्यूचर का क्या, और ये लेडीज अभी इसकी उम्र ही क्या है, तो उसको पैसे लगेंगे, इनको अभी आगे कैसा होगा क्या होगा। तो ये चीज के लिए फिर उनके लिए मैं थैंकफुल रहूंगी मतलब मेरे लाइफ में कि उनकी वजह से मुझे वो फिर अमाउंट आधा अमाउंट मुझे उन्होंने हेल्प की। और उसके बाद में होम लोन मैंने 2 जो इंस्टॉलमेंट थे, तो लास्ट मैंने जो थे मैंने क्लोज किया लोन। इसके डॉक्यूमेंट जो रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स मुझे एक्चुअली उन्होंने एप्लीकेशन करके रखा था। मेरे हस्बैंड के भाई ने वहाँ पे कंप्लेन करके रखी थी कि ये डॉक्यूमेंट है तो इसके मतलब इसको नहीं देना होगा आपको। मैंने इसके लिए बहुत उनको मतलब रिक्वेस्ट की बैंक वालों को, लेकिन उन्होंने लिखा था वहाँ पे कि यहाँ पे आपको नहीं दिया जाएगा। उन लोगों ने मुझे वो बैंक के डॉक्यूमेंट मैंने लास्ट हफ्ता भर के भी मुझे मैं वाइफ होके भी उन्होंने मुझे वो डॉक्यूमेंट नहीं दिए। और इस चीज मतलब पूरा मैं उस टाइम इतने डिप्रेशन में थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और ये क्यों कैसे मतलब सडनली सब बदल गए मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। वो डॉक्यूमेंट के लिए मेरे पूरे लाइफ का मतलब स्ट्रगल चालू हो गया। मतलब जो जिस टाइम में मतलब मेरे हस्बैंड का दुख था वो सब बाजू में रह गया और ये लाइफ में इतना सारा स्ट्रगल आ गया। बैंक में जाना, रोज भाई के साथ सुबह निकलती थी, मम्मी तो घर पे भाई बच्चे को देखती थी। मेरे बाजू की मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे बहुत अच्छा मतलब फिर वो खाना ला के देती थी, खुशबू था उसका नाम, मुझे खाना देती थी और वो करती थी, मुझे बहुत अच्छा इंस्पायर करती थी कि प्लीज आपको स्ट्रांग बनना है दीदी, आपको स्ट्रांग बन के सर्वेश को संभालना है। मेरे जो सोसाइटी के लोग थे, बाकी जो मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ के, उन्होंने भी मुझे अच्छा वो किया कि नहीं तुझे बस सर्वेश के लिए अभी जीना है, बस तो सर्वेश के लिए सब कुछ करना है। उसके बाद वो पैसे उन्होंने दिए, फिर अमाउंट जमा हुई। मैंने बाकी लोगों के जो लोन दिया था क्रेडिट कार्ड से बिल चुकाया था वो मैंने दिया, कभी से बाकी लोगों से मैंने फिर कर्जा लिया था वो ये किया। मेरे ससुर से मतलब नाम के जो प्रॉपर्टी है वो ससुर के बाद मेरे हस्बैंड का नाम लगना चाहिए, उसके बाद मेरा नाम लगना था। हस्बैंड तो नहीं थे, फिर मेरा वाला नाम लगना था। उस चीज के लिए मैंने बहुत मतलब घूमी। फिर मैंने जलगांव के कलेक्टर ऑफिस में मैंने एप्लीकेशन किया कि मेरा होम लोन है और मैंने क्लोज भी किया है, तो प्लीज आप कुछ तो कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए और मुझे वो डॉक्यूमेंट्स के लिए हेल्प कीजिए। मैंने वो एप्लीकेशन किया था। फिर मैंने ये लोग मतलब मुझे नॉमिनी की ना लगाना था मैंने ससुर का वारस के लिए। उन्होंने फिर बोला कि आप एक काम करो कि आप अभी ये लोग नहीं मान रहे कि वारस नहीं लगा रहे, तो आप फिर आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कोर्ट में दाखिल करना पड़ेगा। अगर एक बार ये चीज बेच गई, क्योंकि ऐसा हुआ सिर्फ 1.5 मंथ हुए थे, सिर्फ 1.5 मंथ, और उन्होंने सब मतलब प्रॉपर्टी बेचने के लिए उन्होंने सब ये कर दिया। मुझे एक्चुअली हमारे रिलेटिव्स थे, वो बोल रहे थे कि उन्होंने बेचने के लिए निकाला है प्रॉपर्टी। फिर मैंने तहसीलदार सर से बात करके मैंने नाम लगाने का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। जो मेरे ससुर के नाम की जो प्रॉपर्टी थी उसमें मेरा नाम लग गया था। फिर मैंने सोच लिया कि अरे नहीं, मुझे खुद स्ट्रॉन्ग बन के सब कुछ करना है अभी और आगे जाना है, पीछे देखना नहीं है, कोई हेल्प करे ना करे, खुद को स्ट्रॉन्ग बन के सब कुछ करना है। मैंने ठान लिया। तब मैं फिर उसके बाद मैं मम्मी के यहाँ 9-10 महीने रही। बीच में मेरे नाम लगने के बाद फिर मेरी साइन जरूरी था उन लोगों को बेचने के लिए, तो मुझे कॉल करके मुझे बोलते थे कि तुझे साइन तो करना पड़ेगा, नहीं तो तुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा। ऐसा कुछ ना कुछ 15-20 दिन में कॉल आते थे।
और मुझे बोलते कि कुछ नहीं, तुझे मिलेगा मिलेगा, तू चिंता मत कर। बस ऐसा ही मैंने जस्ट एक नॉर्मल बोला उन्हें। मुझे लगा कि अगर इनको देना है, मैंने क्या बोला था कि आप मुझे नहीं देना है तो आप सिर्फ सर्वेश को, जो मेरी सास की नाम की जो प्रॉपर्टी है, तो मैं मतलब सर्वेश को भी नॉमिनी मतलब वारस लगाए, तो मैं चिंता नहीं रहेगी। अगर वो फिर उन्होंने वो भी बेचने के लिए निकाल दिया, सब चीजें मतलब बेचने के लिए कर दिया। अगर एक बार मुझे सब बोलते थे कि अगर एक बार बेच दिया गया तो तुम कुछ नहीं कर सकती इस चीज के लिए। मुझे एक्चुअली कोर्ट में नहीं जाना था, मैं बस उनसे यही रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज आप घर में ही सॉल्व हो जाए हमारा घर का मैटर, तो जल्द अच्छा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं ये किया, नहीं मतलब उनको उसको नहीं देना है, वो शादी करके चली जाएगी, उसको प्रॉपर्टी नहीं देना है। मैंने बोला कि आप प्लीज मेरा नाम मत लगाइए, मेरे बेटे का नाम उसको ये कीजिए, नॉमिनी लगाइए। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं इसको नहीं पहचानती, मेरा बेटा चला गया, मेरा कोई नहीं है। तो बस मुझे मेरे बेटे को उसका दिलाने के लिए मैंने फिर कोर्ट में अपील किया कि उसके साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। मेरी मतलब जो ग्रुप था कोविड का, जैसे उसमें बहुत सारे वीडियोस थी जो 450-500 वीडियोस कोविड की वजह से हो गई थी। में से बहुत सारी जो लेडीज थी तो एक्चुअली उनका एजुकेशन भी हुआ नहीं था, और उनके लिए तो कोई तो उनके माँ बाप भी नहीं सपोर्ट कर रहे थे। बहुत सारी लेडीज ने बताया कि उनके भाई भी नहीं कोई सपोर्ट कर रहा है, किसका मतलब कोई किसी का सहारा नहीं है, घर भी नहीं है, वो मैनेज कर रहे हैं। इनका इंस्पायर लेके मैंने बहुत ये किया कि मैंने सब सोचना ये करना बंद कर दिया। मैं मतलब बहुत स्ट्रांग हो गई उनको ये देख के। मैंने इतना मतलब अपने खुद को स्ट्रांग कर दिया कि तू कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, आगे बढ़ना है और मुझे सर्वेश के लिए सब कुछ करना है, सर्वेश के लिए मुझे जीना है। मैं उस टाइम पूरे 8-9 महीने पूरे मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा थी क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मेरे कंपनी वालों ने मुझे कॉल किया कि तू अभी काम करना स्टार्ट कर दे, तू वही सोचती रहेगी ना तो बहुत ज्यादा डिप्रेस रहेगी और तू पूरे डिप्रेशन में चला जाएगी। तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड थे यूएस में, उनके फ्रेंड्स ने मतलब दोनों डॉक्टर है, उन्होंने मुझे अच्छा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे मेडिडाइजेस्ट कंपनी में मुझे जॉब के लिए लगा दिया। और उसके बाद मैंने टेलीजेनेसिस में भी मैं मतलब दोनों टाइम काम करती थी। मुझे अभी सर्वेश के लिए जीना है, सब सर्वेश के लिए ही करना है। हस्बैंड गए तो लेकिन उनका नाम हमारे साथ है, अभी भी हम नाम तो लगा रहे हैं। उनका आत्मा और उनका मतलब शरीर नहीं है लेकिन आत्मा है और हमारे मन से है। तो बहुत सारी लेडीज ने बोला बच्चे के लिए तुझे अच्छा रहना है, अच्छा दिखना है, अच्छी पर्सनैलिटी, बच्चे के ऊपर तुझे ये हावी नहीं होने देना है कि मेरी मम्मी ऐसा एकदम स्ट्रेसफुल रहती है। फिर उसको ऐसा देख के उसको भी ये लगेगा, उसके माइंड में मतलब ये होगा, अफेक्ट होगा इस चीज का। बस मुझे जीना है मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए, और खुद को स्ट्रांग बन के कुछ मतलब अच्छा ये करना है। मुझे बस अभी मतलब मेरे घर वालों से यही बोलना है, रिक्वेस्ट करना है कि जैसा आपका बेटा था, मतलब बंटी आपका बेटा था, वैसे ही सर्वेश भी आपका ही बेटा है, उसको आपका बेटा मानिए। और आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे प्लीज ये कोर्ट के मैटर से आप प्लीज मतलब ये कीजिए, और सर्वेश को उसका हक जैसे लीगली मिलना ही चाहिए। तो आप समझदार बन के उसको उसका हक दीजिए। मैं सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे मेरे मुश्किल समय में मेरा साथ दिया।